शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शाहजेब, 6 दिन बाद इमरान खान ने कहा है कि दोनों असेंबलियां तहलील कर देंगे, कौमी असेंबली में जाके इस्तीफे भी स्पीकर को दे देंगे। अब हुकूमत का ये नुक्ता नजर है, डिसॉल्व करनी थी तो कल कर देते, 6 दिन का वक्त क्यों ले रहे हैं आप? और इस वक्त शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि रमज़ान हमने देखा कि 23-24 मार्च से शुरू हो रहा है, तो हमें सूट करता है ये डेट कि हम उससे पहले इलेक्शन करवा दें वहाँ पर। आपके ख्याल में क्या मंतक हो सकती है तहरीक इंसाफ की 5-6 दिन देने की? देखिए, खान साहब ने बहुत पहले ये अनाउंस किया था जलसे में कि हम असेंबलियां तहलील कर देंगे। उस वक्त भी कहा था कि मुशावरत करके ऐलान करेंगे। फिर वो मुशावरत ही करे इतने अरसे से, आज भी उन्होंने सिर्फ नई तारीख का ऐलान किया है। और जब 23 तारीख आप बता रहे हैं, 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, इसका मतलब आप हुकूमत से कह रहे हैं कि प्लीज मुझे रोक लो। और हुकूमत के पास भी, जब मैं सुन रहा था आपके पास राना सनाउल्लाह साहब, ऐसा लगता है कि पॉलिसी है नहीं, कोई डिसीजन लिया नहीं हुआ है। कभी चैलेंज करते हैं, कभी अदम एतमाद की बात करते हैं। तो एक कम्प्लीटली अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। खान साहब ने अगर तोड़नी होती और उनकी मुकम्मल तौर पर नियत होती तो वो तोड़ देते हैं। आज वो चाहते हैं कि हुकूमत उन्हें रोके। अब अगर हुकूमत नहीं रोकेगी तो फिर 23 के तारीख को उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। अदरवाइज तो उन्होंने 1 हफ्ता दिया है हुकूमत। राइट, शाहजेब हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर साफी और तज्जियाकार सोहेल वड़ाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब, आपके ख्याल में भी ये 23 तारीख हतमी है, सब कुछ तय हो चुका है, परवेज राय साहब मान चुके हैं, सारे कार्ड्स देख चुके हैं इमरान खान साहब, अब 23 तारीख को कर देंगे दोनों असेंबली डिसॉल्व? किया देखिए, खान साहब के ज़हन को पढ़ना चाहिए। खान साहब का ज़हन ये कहता है कि अगर मैंने वार ना किया तो मेरे खिलाफ वार हो जाएगा, मुझे नाअहल कर दिया जाएगा, मुझे आहिस्ता आहिस्ता अनपॉपुलर करने की कोशिश की जाएगी, मेरी पार्टी को कंटेन करने की कोशिश की जाएगी। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि बजाय इसके कि मैं डिफेंसिव हूँ, मैं एग्रेसिव हो जाऊँ। और मैं जब एग्रेसिव होगा तो हुकूमत अगर वार करेगी भी तो वो उसका असर नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी डिफेंस पॉलिसी जो है उसको एग्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि जब वो ये गेम खेल रहे होंगे तो हुकूमत सियासी इस्तेहकाम जो है उससे दूर हो जाएगी, अदम इस्तेहकाम का शिकार होगी, मईशत जो है वो और ख़तरनाक सूरत हाल में चली जाएगी। तो इससे हुकूमत का जो खात्मा है वो करीब हो जाएगा और हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि वो इलेक्शन करवाए। तो ये सारी उनकी स्ट्रेटजी है। शाहजेब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है सोहेल साहब का कि वो चाह रहे हैं कि पहले मुझ पे वार हो, इससे पहले कर दूं, और इस वक्त इलेक्शन के अलावा ज़्यादा ऑप्शन है नहीं तहरीक इंसाफ के पास। और अगर असेंबलियां डिसॉल्व कर देते हैं तो जो पॉलिटिकल क्राइसिस होगा उसमें तहरीक इंसाफ का तो कुछ नहीं जाता, उसमें नुकसान तो हुकूमत को ही होगा। हुकूमत चाह रही है कि इस वक्त मईशत को बेहतर करे, गवर्नेंस को बेहतर करे। तो इस लिहाज से आपके ख्याल में क्या एक पोलिटिकल मूव के तौर पर ये बेहतर मूव है इमरान खान के लिए? एक तहरीक इंसाफ का रहनुमा जो इन तमाम मीटिंग्स में मौजूद रहे हैं, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कुछ जर्नलिस्ट के साथ शेयर की है कि जब खान साहब को कहा गया कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर हम इस सारे के सारे मामले में जाते हैं, तो खान साहब ने जवाब यही दिया कि अगर हम डिफेंसिव रहते हैं तो फिर इस बात के चांसेस ज़्यादा है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। और मेरा ख्याल है खान साहब ने ये सीखा है, उन्हें पता है कि किस तरीके से उन्होंने और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर नवाज शरीफ को इस पूरे सिस्टम से बाहर करने की कोशिश की, किस तरीके से अदालत इस्तेमाल हुई। और क्योंकि नून लीग की पोजीशन डिफेंसिव थी तो हमें नजर आया कि ना सिर्फ नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए, फिर वो बाद में जेल में भी डाले गए, मरीम नवाज साहिबा को भी जेल में डाला गया, फिर जो बहुत ज्यादा प्रो एस्टैब्लिशमेंट समझे जाते थे शहबाज शरीफ, उन्हें भी जेल में डाला गया, फिर हमजा शहबाज जो अग्री नहीं करते थे नवाज शरीफ साहब से, उन्हें भी जेल में डाला गया। तो इमरान खान साहब इन तमाम कामों में एस्टैब्लिशमेंट के राइट साइड पर रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है। तो उन्हें पता है कि जब आप डिफेंसिव होते हैं तो वो भी आपके खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं। इसलिए बेहतर है कि एक अग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनाई जाए और उस अग्रेसिव स्ट्रेटजी में कन्फ्रंट किया जाए। वो जानते हैं एस्टैब्लिशमेंट का माइंड, और उनको लगता है कि जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर मैंने किया है शायद मेरे साथ भी वही होने वाला है। इसलिए वो एक अग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनाए हुए और अपने पार्टी के रहनुमाओं को उन्होंने ये बात कही भी है कि हमें अग्रेसिव ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर जो कुछ माजी का मामला है वो देख चुके हैं। तो सोहेल साहब, ये भी इमरान खान ने खदशे का इजहार किया कि इलेक्शन कमीशन हो सकता है ताखीरी हरबे आजमाए और 90 दिन के अंदर जो आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने वो ना हो, लेकिन फिर भी वो ये रिस्की मूव लेने के लिए तैयार हैं। आपके ख्याल में क्या उनका खदशा ये दुरुस्त है, या आपको लगता है कि तमाम चीज़ें अगर वो असेंबलियाँ तोड़ते हैं तो आइन और कानून के मुताबिक होंगी, 90 दिन के अंदर इन दोनों असेंबलियों में इलेक्शन हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि ताखीरी हरबे, इमरान खान साहब का ये अंदाजा दुरुस्त है, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे। हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहती इलेक्शन हो, हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन को प्रोलॉन्ग किया जाए। लेकिन अगर इमरान खान तुल गए, दोनों असम्बलियाँ इन्होंने कर दी और कौमी असम्बली में भी इस्तीफे जाके दे दिए, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि
ये हुकूमत फिर जो इसकी जो लीगल पोजीशन और मॉरल पोजीशन जो है वो बड़ी खौफनाक हो जाएगी। एक तरफ इक्तिसादी सूरत हाल बड़ी ख़राब है, दूसरी तरफ मॉरल और पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी ख़राब होगी कि आपकी असम्बलियों में कोई बैठा ही नहीं हुआ और आप फिर किस तरह हुकूमत को प्रिजाइड कर रहे हैं, किस तरह मुल्क को चला रहे हैं। ना अपोजिशन मौजूद है, अपोजिशन सड़कों पे होगी। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल होएगा प्रोलॉन्ग करना, और फिर अगस्त सितंबर तक इलेक्शन लेके जाना बहुत मुश्किल होगा। फिर आपको जल्दी इलेक्शन की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान का ये हरबा इसलिए कामयाब होगा जर्नल जल्द इलेक्शन का। मासवा इसके कोई हुकूमत जो है कोई सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करे, कोई सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले ले, कोई इस तरह की कार्रवाई करे, लेकिन बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लगता है। आइन बड़ा वाज़ेह है और इतनी सारी सीटों पर बाय इलेक्शन करवाना और सिर्फ कौमी सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन करवाना ये भी बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा होगा 1973 के आइन के रूबा अमल आने के बाद कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो रहे हों और कौमी असम्बली का इलेक्शन ना हो। ये बड़ा अजीब सा होगा। फिर जब कौमी असम्बली का इलेक्शन आएगा तो सूबाई हुकूमतें बैठी होंगी, तो यहाँ पे न्यूट्रल सेटअप नहीं होगा, वो फिर एक अजीब सूरत हाल होगी। तो इसके लिए आइन में कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ एक नया चैप्टर ना खोला जाए, इसकी बजाय इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और अब भी मैं तो यही कहूँगा कि कंसेंसस बेहतर है, सियासी पार्टियां आपस में डायलॉग करें, डायलॉग से डेट जो है इलेक्शन की तय करें, वो ज़्यादा मुनासिब है। और इस दौरान अगर इमरान खान को कौमी असम्बली में जाना भी पड़े और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए और दूसरों के लिए कुछ एफर्ट भी करनी पड़े, कुछ अपने पुराने आइडियल से हटना भी पड़े, तो उन्हें चले जाना चाहिए। लेकिन सोहेल साहब, वैसे हुकूमती रहनुमा तो आके कह रहे हैं इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम कर लें। राना साहब तो कह रहे हैं बल्कि इलेक्शन हमें सूट करता है इस वक्त। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हुकूमत इलेक्शन में नहीं जाना चाहती इस वक्त? देखिए, मेरा ख्याल है कि उनकी ख्वाहिश तो नहीं है ये। तो अब अगर उन्हें जबरदस्ती उसमें पुश किया जाएगा तो वो क्या कहें? वो क्या कहें कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, जब उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है तो फिर उस रास्ते पर चलने पर वो मजबूर होंगे। फिर वो सियासी लोग हैं, वो यही कहेंगे कि हम तैयार हैं, आ जाओ हम लड़ लेते हैं। तो मेरा अदरवाइज अगर उनसे पूछा जाए कि कब इलेक्शन हो तो वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि अर्ली इलेक्शन, वो लेट ही इलेक्शन चाहते हैं। सही। शाहज़ेब, ज़रा ये बताइएगा कि अगर असेंबलियाँ तोड़ देते हैं और जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है, तो फिर मुल्क जो है वो दो बड़े सूबों में इलेक्शंस की तरफ चला जाएगा, 90 दिन उसमें गुजर जाएंगे, तो हुकूमत के पास तो इतना टाइम ही नहीं होगा। वो क्या करेंगे इस दौरान? स्टेबिलिटी लेकर आएंगे मईशत में, अपना पॉलिटिकल कैपिटल रिकवर करने का सोचेंगे, इलेक्शन लड़ रहे होंगे? तो आपको लग रहा है कि वाकईतन जो इमरान खान कह रहे हैं कि हालात फिर जनरल इलेक्शंस की तरफ ही जाएंगे और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं हुकूमत के पास उस वक्त? क्या ये दुरुस्त है? आपके ख्याल में फेडरल हुकूमत के मामला तो दो सूबों में हुकूमतें नॉर्मलाइज चलती रहेंगी? देखिए, जहाँ पर वफाकी हुकूमत आकर खड़ी हो गई है शराज, उसमें तो लगता है कि बीच में वफाकी हुकूमत है, दाएं तरफ भी खाई है, बाएं तरफ भी खाई है और आगे पीछे भी खाई है। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। जब ये दावा करते हैं कि जी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हम इलेक्शन करा देंगे और पंजाब में जीत भी जाएंगे, अगर हुकूमत को ये कॉन्फिडेंस होता कि वो पंजाब में जीत जाएंगे तो यकीन कीजिए कि वो आज कौमी असम्बली भी तहलील कर देते। क्योंकि ज़ाहिर है जब पंजाब में जीत जाएंगे तो आप कौमी असम्बली में भी जीत जाएंगे और सिंध में तो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, तो आप दोबारा हुकूमत बना लेंगे। तो बजाय इसके कि वो IMF की मजीद शराइत माने और उन शराइत में ये भी शामिल हो कि आप रुपए को मैनेज नहीं करेंगे, जब नहीं करेंगे और गिरेगा तो उसमें महंगाई और ज्यादा हो रही होगी, 800 अरब रुपए के और टैक्सेस लगाएंगे, पेट्रोल की कीमतें कम करने की बजाय सेल्स टैक्स लगाएंगे, तो ये तो मजीद महंगाई का पेश खेमा साबित होगा जो पहले ही 23% पर रहने का प्रोजेक्टेड है। तो और फिर गैस की कीमत बढ़ाएंगे। तो अगर आज हुकूमत को लगता होता कि इमरान खान तोड़े पंजाब असेंबली और हम पंजाब में जीत जाएंगे तो वफाकी असेंबली तोड़ के भी इलेक्शन करा लेते, बजाय इसके कि इतने मुश्किल फैसले करते। उन्हें नहीं लगता कि वो जीत सकते हैं, इसलिए वो इस मामले को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब भी ना तोड़े। इस तरीके से खान साहब चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत उनको रोक ले। इस वक्त इस मुल्क में जो सियासत हो रही है उसकी जो पिक्चर है वो आज नजर आ रही थी, जिसमें हम देख रहे थे कि इमरान खान साहब और परवेज इलाही साहब साथ बैठे हुए थे। अब परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब को ये नहीं कहकर टोक सकते थे कि सर मैंने एक हफ्ते पहले इंटरव्यू देके बताया कि बाजवा साहब ने आपके लिए बहुत कुछ किया था, आपकी नीतियां बदली थी और साथ में आपको ये बातें उनके खिलाफ नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें तो बाजवा साहब ने कहा था कि हमें आपके साथ जाना है। खामोशी से बैठकर परवेज इलाही साहब सुन रहे थे। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब थे जो कह रहे थे कि मेरी सियासत नहीं जिहाद है और करप्शन के खिलाफ जिहाद है, और सीधे हाथ पर परवेज इलाही साहब को बिठाया हुआ था जिनको डाकू कहते थे और आज उन्हें वजीर आला बनाया हुआ है।
तो ये समरी थी, जो दो शख्सियात बैठे हुए थे, पाकिस्तान की सियासत कहाँ खड़ी है, जिसे जिहाद कहते हैं करप्शन के खिलाफ, और जो बाजवा साहब की तारीफें करते हैं, वो दोनों साथ बैठे हुए थे और कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता था दोनों में।